वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का ये व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा बैठूं आप लोगों के साथ मैं फेस टू फेस बात कर लूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे लग रहा था कि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और मैंने उनका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आई थिंक कि वो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई इस बात से। तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के बात का जवाब ऐसे व्लॉग में बैठ के देती हूँ, तो शायद आप लोग मेरी सिचुएशन को समझ सकें या शायद आप लोग मेरी बात को वाकई अच्छे से समझ सकें। तो जनाब, पिछले काफ़ी अरसे से तकरीबन 6-7 महीने से मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ है और आप लोग मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि गुल आप, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा फिट नज़र आती हैं, आपने क्या वेट लूज़ किया है, और अगर वेट लूज़ किया है तो हमारे साथ क्यों नहीं शेयर करती। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे डीएम्स आ रहे थे, मुझे वॉइस नोट्स आ रहे थे, लेकिन मैंने सबको जवाब दिया, वन बाय वन मैंने सबको जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोगों को उन मेरे जवाबों से ज़्यादा वो कहते हैं ना कि तसल्ली नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब, सबसे बड़ी बात कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं जिम जा रही हूँ और मैं पहले से ज़्यादा फिट फील कर रही हूँ। वेट पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी शेप एक्चुअली में बहुत चेंज हो जाती है। लाइक आपको डिफरेंस फील होता है आपकी बॉडी शेप में, आपको पता चलता है कि आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। जब आप कोई एफर्ट्स डालते हैं ना, तो आप यकीन करें आपको उसका रिजल्ट मिलता है, जो कि मुझे हकीकत में मिल रहा है और मैं बड़ा इंजॉय जी। तो इन द बिगिनिंग तो ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट फील हो रहा था या मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं आपको सच बताऊं तो हम लोगों ने जो मेंबरशिप ली थी, वो मंथली आपकी जो मंथली फ़ी है वो आपके बैंक से ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाती है। तो स्टार्ट में तो मुझे ये था कि अगर हम लोग पैसे दे रहे हैं तो नहीं भाई यूज़ करना चाहिए, और आपको अपनी एक वो कहते हैं ना कि आपको एक पुश ओवर होते हैं आप लोग, कि आपको थोड़ा सा एक पुश चाहिए होता है कि आपको कोई पुश कर दे और आप जाएं और आप वो काम कर ले। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैंने ज़िंदगी में बहुत एक्सरसाइज की है, बहुत हार्ड वाले जिम किए हैं, लेकिन फिर एक टाइम आया कि मैंने बिल्कुल जिम छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दी। लेकिन फाइनली अब वो टाइम वापस आ गया और अब मैं उसको इंजॉय करती हूँ। मैं उसको वाकई, मैं जब जाती हूँ तो मुझे ये फील आ रही होती है कि मैं अपने लिए टाइम निकाल रही हूँ या अपने लिए मैं कुछ बेटर कर रही हूँ, जो कि बड़ा ज़रूरी है, हर किसी को करना चाहिए। मैं हर किसी से कहती हूँ अगर आपको लगता है कि आप लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो एक दो दफ़ा अपने आप को ना तंग करके अपने लिए टाइम निकालें। और आप यकीन करें, जैसे आप थोड़ा थोड़ा जाना स्टार्ट होंगे और आपको जो फीलिंग आएगी ना, आप उसकी वजह से और जाएंगे, आपको मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा तो ये मानना है। तो जनाब, बात आ गई जिम की, तो जिम में जा रही हूँ, ये तो आप सब लोगों को पता है, 3 to 4 टाइम्स अ वीक में जाती हूँ। 1 घंटे से 1.25 घंटे का मेरा पूरा वर्कआउट का वो टाइम होता है। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं किया, तो जनाब जिस जिम में मैं जाती हूँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है वहाँ पे। 100 टाइम जो होते हैं ना, वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, लोग ही लोग होते हैं, तो मैं इतना ऑड फील करती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया कि आज तो मैं व्लॉग कर लूँ, आज मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना लूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकी और मुझे नहीं लग रहा कि मैं बहुत जल्द ऐसा कर सकूँगी। आप दुआ करें कि कभी ऐसा कोई दिन आ जाए कि मैं जाऊँ और वहाँ पे लोग ना हो, लोग कम हो वहाँ पे, और उस दिन मैं जाके थोड़े थोड़े क्लिप्स बना लूँगी। डजेंट मैटर कि मेरे पास कैमरा नहीं है, सिर्फ फ़ोन ही होगा, मैं फ़ोन से ही आपके लिए ना व्लॉग कर लूँगी। लेकिन जब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं वहाँ पे जाके बनाऊँ, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि मैंने कभी किसी को व्लॉगिंग करते हुए नहीं देखा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ज़रा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट्स करते हैं, तो उनको मैंने पिक्चर्स लेते हुए देखा है, लेकिन मैंने व्लॉग करते हुए या व्लॉग बनाते हुए या वीडियो बनाते हुए उनको नहीं देखा। तो इसलिए मैं भी नहीं बना रही। तो थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ को मार्जिन दे लें। दूसरी बात, आप लोगों ने बहुत पूछी कि मैंने शायद कुछ दिन पहले व्लॉग में शेयर किया था कि मैं मॉर्निंग में एक ड्रिंक पीती हूँ थोड़ा वेट को मेंटेन करने के लिए। तो वो ड्रिंक जो है वो वेट लूज करता है या नहीं करता, लेकिन मेरे वेट को मेंटेन करने में तो वो बहुत हेल्प करता है। मैं 2 से 3 तरह के ड्रिंक्स पीती हूँ, डिपेंड्स उसने मेरा मूड किया है, किस मूड के साथ मैं उठी हूँ तो मैं वो वाला ड्रिंक बना के पी लेती हूँ। तो वो मैंने पहले भी शेयर किया, लेकिन मुझे लगता है शायद आप लोगों ने नया ज्वाइन किया है मेरे चैनल को, और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डोंट वरी, मैं ऐसा करूंगी कि व्लॉग बनाऊंगी और आपको इंशाल्लाह ताला वो पूरी रेसिपीज या उसके पूरे जो मेरे होम रेमेडीज हैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो करें जो मैं करती हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है। और बिलीव मी कि जब आप अपना ख्याल रखते हैं, आपको उस चीज़ में कोई रिजल्ट्स नज़र आते हैं ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो जनाब, मैं आपकी कोई बात भी कहीं नहीं जाने देती, मुझे आपकी हर बात याद रहती है और आप लोगों से किए हुए वादे भी मुझे याद रहते हैं। थोड़ा वो कहते हैं ना, देर सवेर तो हो जाती है, लेकिन मेरी लिस्ट में हर चीज़ होती है। आप लोगों की सारी फरमाइशें मुझे पता है कि आपने कौन सी फरमाइशें की हैं। जो लोग
जो फरमाइशें करते हैं मैं उनको हमेशा नोट डाउन करती हूँ और वक्त आने पे पूरा करने की भी कोशिश करती हूँ। आपको पता है डेली व्लॉगिंग में ये एक चीज़ होती है, इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपके पास ज़्यादा टाइम होता है कि आप डेली कुछ ना कुछ लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि रोज़ ही आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग हो रहा होता है, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा था, तो आप वो ही शेयर कर देते हैं। उसमें क्या होता है, फिर आपको वो जो 10-12 मिनट का व्लॉग बनाना होता है उसमें आप वो चीज़ें फिट इन नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज़ को साथ लेके चलना आसान नहीं है, और फिर घर को भी लेके साथ चलना। और अब सर्दियाँ आ गई हैं, दिन इतने छोटे हो गए हैं, छोटे होते जा रहे हैं कि मेरे पास यकीन करें कि अब टाइम बहुत कम होता है। बस टू द पॉइंट चीज़ें करती हूँ, आप लोगों के साथ व्लॉगिंग करनी होती है, घर को देखना होता है, कुकिंग करनी है, लोगों से मिलना मिलाना, वो सारी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं। फिर मेरा जिम होता है और फिर बच्चों की देखभाल, सारी लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रही हैं, तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको मल्टीटास्कर बनाया और आप इतने सारा काम, इतने ज़्यादा और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी लेके चल रहे हैं ना, तो वो आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और आप पे अल्लाह की खास ब्लेसिंग है। तो बस जनाब अभी मैं करने वाली थी नाश्ता, अभी सारा घर ऐसे ही पड़ा है, तो मैंने सोचा इससे पहले कि मैं आपको आज के व्लॉग की तरफ लेके जाऊं, आज मुझे आपको ये चीज़ क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि आप यकीन करें मैं आपकी बातें भूलती नहीं हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं एफर्ट्स नहीं डालती हूँ। कभी कभी वो एफर्ट्स मेरी जो है ना वो कहते हैं ना फुलफिल नहीं होती हैं, वो मैं कामयाब नहीं होती हूँ उसमें, तो उसमें मुझे आपको फिर जवाब देना पड़ता है। तो ये है जी वो सारी सिचुएशन। उसके साथ ही आज मैं आपको बताती हूँ, आज का व्लॉग है हमारा ऑल अबाउट माई लॉन्ड्री। पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों ने, मैंने क्लीनिंग व्लॉग किया था कोई 2-3 हफ्ते पहले शेयर, तो उसमें मैंने लॉन्ड्री दिखाई थी कि मैंने लॉन्ड्री की है। तो कुछ लोगों ने बोला कितना फंबल कर रही हूँ मैं, 6 दफा मेरे मुंह से ना गलत चीजें निकली, मैंने कट भी नहीं करनी, मैंने ऐसे ही लगानी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि गुल प्लीज अपनी लॉन्ड्री की डिटेल्स दिखा दे। तो चलें आज मैंने करने थे टॉवल्स की लॉन्ड्री। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हमारे लॉन्ड्री का साइज कितना है, उसमें एक टाइम पे कितने कपड़े आ जाते हैं, प्रोसेस क्या है, मैं यूज क्या करती हूँ, कितनी देर लगती है, ये सारी डिटेल्स मैंने आज आपको बतानी है। क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि अगर आप लोगों को, ये एक्सपोजर की बात होती है, जैसे मुझे भी कोई नई चीज़ पता चलती है तो मैं चाहती हूँ उस चीज़ के बारे में मुझे सारी डिटेल्स पता चलें, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे वो सारी डिटेल्स पता चलती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बेशक पाकिस्तान में बैठे हैं, किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो आप लोग जब कंपेयर करते हैं अपनी चीज़ों को लोगों की चीज़ों के साथ, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो डिटेल्स दूंगी मैं आपको आज सारी मेरी लॉन्ड्री की। तो चलते हैं और करते हैं जी आज की लॉन्ड्री। उससे पहले मुझे करना है ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं जाऊंगी और आपको लेके जाऊंगी अपनी लॉन्ड्री की तरफ। तो चले जनाब चलते हैं और एंजॉय करते हैं मेरा आज का ब्लॉग। चलें जनाब, आज है हमारे टॉवल का लॉन्ड्री डे। टॉवल का लॉन्ड्री डे। ये पूरी बास्केट अगर आपको मैं दिखाऊं, ये अच्छी खासी बड़ी बास्केट है और ये फुल है टॉवल्स के साथ। तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली वीकली धुलते हैं सारे टॉवल्स, मैं वंस अ वीक इन सबको वॉश कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वीक से ज़्यादा हो जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी ऐसा भी होता है अगर बच्चे शावर ले रहे हैं और टॉवल गिर गया तो मैं वो टॉवल धोने के लिए डाल देती हूँ। तो डिपेंड्स के टॉवल का यूजेज कितना है और वो उनको कितनी वॉश की ज़रूरत है। तो आप लोग हमेशा कहते हैं गुल डिटेल दिखाएं, तो चलें जनाब आपको दिखा रही हूँ डिटेल। तो ये है जी ऑल द टॉवल्स, इसको हम करते हैं साइड पे। मैंने आपको इस क्लोजेट का ऑलरेडी विजिट दिया हुआ है जिसमें सारी, हाई गिरने लगा था हाँ मेरा कैमरा, सारी जो मेरी कहते हैं ना इंग्रेडिएंट्स है, जो सारी वो चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स तो गलत लफ्ज़ है जी, सारी वो चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ लॉन्ड्री के लिए वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। उनमें से मुझे ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, एंड लिक्विड जो है वो इधर पड़ा है जो मैं यूज़ करूँगी। तो चलें अब इनको निकालते हैं और निकाल के इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर मेरी ये वाली लॉन्ड्री देखें, ये जो बास्केट पड़ी है ना कपड़ों की, इसको मुझे सॉर्ट आउट करना है। सारे बच्चों के अलग करूँगी, नवीद के और अपने अलग करूँगी, फिर हम लोग इसको भी लॉन्ड्री करेंगे। तो लॉन्ड्रियों का सिलसिला तो पूरा हफ्ता ही माशाल्लाह जारी रहता है। तो चलें पहले निकालते हैं सारी चीज़ें, मैं आपको डिटेल दिखाती हूँ कि मैं कैसे लॉन्ड्री करती हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें उसमें डालती हूँ, और हमारी एक लॉन्ड्री में कितने टॉवल्स आ जाएंगे एक दफ़ा में। तो ये लॉन्ड्री अंदर से बिल्कुल खाली है फ़िलहाल। तो अभी हमने क्या करना है, हम इनमें अपने जो लॉन्ड्री के इस एरिया में चीज़ें जाएंगी हम वो डालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या डालूंगी, मुझे ये यूज़ करने हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये सेंट बूस्टर्स होते हैं, और ये आपके कपड़ों को इतनी अच्छी खुशबू देते हैं कि अगर आपके बच्चे विंटर क्लोथ्स भी पहन के जाते हैं ना, जब वो वापस आते हैं तो आपके कपड़ों में स्मेल नहीं होती। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको पता है डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है। तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ गेन का,
कोई भी ब्रांड के अगर आपको ये मिलते हैं तो आप ज़रूर लेके यूज़ कीजिएगा। पाकिस्तान में रहते हैं तो ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऐसे होता है। लाइक इस पूरे एक लोड के लिए हमें हाफ या पूरा एक ये वाला जो इसकी लिड होती है ये डालनी है, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें डालती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इतना सा लेके डाल दूँ। और ये देखें, ये ऐसे होता है। अगर मैं आपको डिटेल दिखाऊँ तो ये देखें, ये इस तरीके से है। ये इसके दानेदार से होते हैं और ये खुशबू वाले होते हैं। इतनी प्यारी इनकी खुशबू होती है, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इनकी। तो ये मैं ऐसे करती हूँ, ये मैं इसको ना बेस के अंदर हमने डालना होता है। ऐसे बेस के अंदर मैं इसको डाल दूँगी। ये डाल दिया, इसको हम ऐसे बंद करेंगे, इसको हम रख देंगे। सेकेंड थिंग है जी ये रिजॉल्व। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है, ये करता है जी जो स्टेन्स है ना उनको दूर करता है, और ये कलर्ड कपड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं हमेशा अपने हर लॉन्ड्री के लोड में एक इसके अंदर ना एक स्कूप्स है ये वाला, ये देखिए ये स्कूप होता है इसके अंदर। तो बस मैं एक या आधा स्कूप ना ये भी इसके अंदर ऐसे डाल देती हूँ। वैसे तो टॉवल्स पे कोई स्टेन्स नहीं है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए कि लॉन्ड्री हमारी अच्छी क्लीन हो जाए। थर्ड ये वाली चीज़ है, ये है जी टाइड के पॉड्स। तो ये मैं आपको बता दूं, लोग या ये डालते हैं या लिक्विड डालते हैं, जो भी मैं नेक्स्ट डालूंगी। लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल दूँ। मुझे होता है कि लॉन्ड्री ज़्यादा अच्छी खुशबू करे, ज़्यादा अच्छा स्मेल हो उसमें से, या उसमें ज़्यादा वो क्लीन भी हो। तो मुझे ये पसंद है तो इसलिए मैं ये डाल देती हूँ। तो ये मैं सिर्फ एक डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें डाल दी हैं। दो भी डाल सकते हैं, एक भी डाल सकते हैं, बल्कि दो ही डाल देते हैं। चले हम इसको दो को डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये भी हमने ऐसे ही लॉन्ड्री के अंदर डाल देना है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें अब अंदर जा चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सारे टॉवल्स लेने हैं, और मैं आपको गिन के दिखा रही हूँ। ये फुल साइज के टॉवल्स हैं, गिनते रहे आप भी, मैं भी गिनती हूँ। ये मैंने सारे टॉवल्स इसके अंदर डाल देना है। क्योंकि हम लोग जितने फैमिली के मेंबर्स हैं ना उतने टॉवल्स होते हैं, और उसके अलावा दो एक्स्ट्रा होते हैं जो हम लोग हैंड वॉश के लिए हमने सेपरेट रखे होते हैं। और आप देखें इसमें कितनी अभी यानी आपको नज़र नहीं आ रहा, ऐसे दिखाते चले, ऐसे नज़र आएगा आपको। देखें अभी कितना खाली है, इसमें 2 से 3 टॉवल्स और आ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक दफ़ा के लोड में सारे जो टॉवल्स डालती हूँ वो बड़े अच्छे से धुल जाते हैं। तो 10 टॉवल्स मैंने इसमें डाल दी हैं, और सारे मिक्स डाले हैं, कलर्ड भी हैं, लाइट भी हैं सारे, क्योंकि आई नो कि इनका रंग नहीं उतरता, ये रंग नहीं चढ़ेगा दूसरों के ऊपर। तो इसलिए मैंने ये सारे इकट्ठे डाल दिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप लोग इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं जब आप इनको ख़रीदते हैं, इनके ऊपर लिखा होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको कर देंगे बंद, और उसके बाद हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट चीज़ में इसमें क्या ऐड करने वाली हूँ। इस जगह पे ये एक ड्रॉर सा बना हुआ है, यहाँ पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड ओनली, जिसमें आप डिटर्जेंट डालते हैं। ये ब्लीच है, और ये होता है जी सॉफ्टनर के लिए। हम लोग सॉफ्टनर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो मैं ये यूज़ कर रही हूँ अपना डिटर्जेंट, उसके अंदर सॉफ्टनर है। ब्लीच मुझे अच्छा नहीं लगती ज़्यादा, उसकी खुशबू मुझे पसंद नहीं, मैं ब्लीच नहीं डालती, मैं इवन वाइट में भी नहीं डालती। लेकिन ये वाला आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इसमें पॉड्स डाले हों। लेकिन आपको मैंने पहले बताया मैं पॉड्स भी यूज़ करती हूँ, और साथ में मुझे ये वाला मैं टाइड का यूज़ करती हूँ। ये उस दिन मैं गई थी सेल पे लगा हुआ था। वैसे तो मेरे पास आपको पता है ना कि ये बड़े वाले हैं जिनकी टैप से बनी होती है, टैप बनी होती है, उस टैप से आप निकाल लेते हैं। ये देखें ये वाली आराम से उसमें से निकल आता है। लेकिन चूँकि अभी मेरे पास ये सेल वाला था तो मैंने कहा चले तो चले अब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। इसको फिल करते हैं इसके अंदर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लेंगे इसको, और इसको भी हमने फिल कर देना है इसके अंदर। तो इन लोगों ने मैक्स की एक जगह बनाई होती है कि बस उससे ऊपर ज़्यादा ना डालें, तो बस हम लोगों ने मैक्स तक उसको ऐड कर दिया। इसको हमने बंद किया, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। मैं आपको इधर करके दिखा दूँ। चलें जी, तो अब हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे ये सारा सिस्टम है, तो अगर हम इसको ऑन करें पावर को, तो यहाँ पे इसके डिफरेंट होती हैं जी सेटिंग्स। कौन सी सेटिंग पे आपने जाना है आप देख सकते हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि मैं इसको नॉर्मल पे करती हूँ। नॉर्मल पे हम करेंगे तो 59 मिनट से देगा, और ये वाटर की, उसकी स्पिन की, और उसका सॉइल लेवल जो है वो सारा आप खुद कर सकते हैं सेटिंग। लेकिन मैंने ऑलरेडी की है, तो इसलिए मुझे उनको छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बस हम इनको ऑन करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलें जी, ये हमारा वॉशर हो चुका है बंद। इसको हम खोलेंगे। ये देखें, आपको अंदर से दिखाऊं, ये देखें टॉवल वॉश हो चुके हैं। इधर से हमने निकालना है और हमने इधर डाल देना है। ड्रायर के अंदर लाइट होती है, वॉशर के अंदर लाइट नहीं होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता।
मेरा दिल करता है कि इसके अंदर भी लाइट हुआ करे ताकि हम अंदर से देख सकें। जैसे मैं इधर अभी डालूंगी ना कपड़े तो आपको वो सारे नज़र आएंगे। तो चलें अब हम ट्रांसफ़र करते हैं वो टॉवल सारे इसमें, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितनी स्पेस बचती है, क्योंकि ये उससे भी बड़ा है। अगर आपको मैं अंदर से दिखाऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चलें इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे। ओह इतनी अच्छी स्मेल है इसमें, मैं आपको क्या बताऊं, लगता है जैसे आपने परफ्यूम्स लगा लिए हैं। लॉन्ड्री के बीच में ना परफ्यूम्स जैसे आपने अंदर डाल दिए हैं उसके, इतनी अच्छी खुशबू है। एंड लास्ट वन, चलो जी ये हो गए सारे टॉवल्स। जनाब 10 टॉवल्स मैंने इसमें डाले हैं। 10 फुल साइज के टॉवल्स हैं इसमें, जो बैथ टॉवल्स होते हैं। ये आप देख लें, उसके साथ भी आधे से ज़्यादा खाली है, ये बहुत ज़्यादा खाली है। अभी मैंने इनको बड़ा फ्लफी फ्लफी करके अंदर डाला है। तो बस अब हम इसको बंद करेंगे और अब हम इसको चला देंगे। और ड्रायर ज़्यादा टाइम लेता है वॉशर से, ये तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे ले लेता है। बताएगा घंटा लेकिन देगा आपको 1.5 पौने 2 घंटे, क्योंकि इसने तब तक बंद नहीं होना जब तक ये प्रॉपर कपड़ों को ड्राई नहीं करता। इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं शायद, तो वो सेंस कर लेते हैं कपड़े, अगर कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं तो फिर वो बंद होता है, अदरवाइज ये चलता रहता है। तो चलिए अब हम इसको भी ऑन कर देते हैं। इसको भी हमने अब नॉर्मल पे चला दिया और 44 मिनट्स दिखा रहा है ये, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कम से कम ये 1.5-2 घंटे लेगा। ये हमेशा डबल टाइम लेता है, और ख़ासतौर पर जब टॉवल्स या मैं बेडशीट्स वगैरह डालती हूँ ना तो ये और भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। राइट अवे ये स्टार्ट हो गया। अब हम आपसे मिलते हैं जब ये डन हो जाएगा। हमारा टाइम ओवर हो गया, हमारे सारे टॉवल्स धुल के ड्राई हो के सैनिटाइज हो के वापस आ चुके हैं। अब मुझे इनको सबको तय करना है और फिर इनको वापस लेके जाएंगे, जिस जिसका टॉवल है उसके जगह पे पहुंचा देंगे। तो ये देखिए कितने फ्लफ़ी हो गए हैं, आपको बास्केट कितनी फुल लग रही है। ये इतने अच्छे वॉश होते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है, मज़ा आ जाता है सीरियसली इस तरह से ना लॉन्ड्री को वॉश करने का या क्लीन करने का। चलें अब मैं इनको ज़रा करती हूँ फोल्ड, फिर आपको दिखाती हूँ ये कितने हैं और कैसे कैसे किधर किधर जा रहे हैं। ये देखें ये टॉवल्स मैंने बना के रखे हैं। ये मेरा और नवीद का टॉवल है, नवीद का और मेरे 2 टॉवल्स हैं, एक ऊपर एक ही हैं। ये है जी दजाना एंड मिकाइल का, ये है बैब्रस एंड जिब्राइल, ये है जिब्राइल एंड मिकाइल दोनों का स्विमिंग वाला, और ये है बच्चों के वॉशरूम में जो हम लोग हाथ जो कॉमन लोग यूज़ करते हैं। ये वाले जो टॉवल्स हैं ना, ये अपने शॉवर के लिए वो यूज़ करते हैं या बैथ लेते हैं तब करते हैं। ये टॉवल जब वो हाथ धोते हैं तो उनको क्लीन करना होता है, तो ये मैंने वहाँ पे एक हैंग किया हुआ है। अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे पता चलता है, तो सेम कलर्स के हैं, तो इसका भी एक राज है। ये देखिए मैंने ऐसे इसलिए किया था इसको। ये देखिए इस पर D लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये दजाना का है। इस पे M लिखा होगा, किधर है, ओके जी ये देखें इस पे अगर आपको नज़र आया M, तो ये मिकाइल का है। सेम ऐसे ही इस पे लिखा है J, इट मीन्स ये जिब्राइल का है, और इसके ऊपर लिखा होगा B। ये देखें ये इस पे लिखा है B, तो ये है जी बैब्रस का। तो ऐसे हम लोग, और नवीद का और मेरा, हमने कुछ भी ऐसा नहीं रखा, हम लोगों के सेम ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिखा होता है कि बच्चे अपने नामों के इनिशियल्स देख के चले जाते हैं। क्योंकि मैंने जब ख़रीदने में गई थी वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी, 3 कलर्स थे, और तो मैंने कहा 3 लूँगी तो वो एक का सेपरेट हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलें 2 लड़कों के इकट्ठे ले लेते हैं, लड़कियों के इकट्ठे ले लेते हैं। तो ये सोचने के बाद मैंने ये लिए थे चीज़ें। और ऐसे ही मैंने बच्चों के ना स्विमिंग वालों पे भी लिखा हुआ है कि जिब्राइल की स्विमिंग का और मिकाइल की स्विमिंग का, और ये इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स कि ये कॉमन है। अभी मेरे वॉशरूम के और बच्चों के वॉशरूम के टॉवल्स जो हम लोगों ने सिर्फ डेकोरेशन के लिए सजाए होते हैं, जो डेकोरेट करने के लिए वॉशरूम को, वो मैं धोती ही नहीं हूँ क्योंकि वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो हमारे घर में कोई 20-25 टॉवल्स हैं जो एक टाइम पे यूज़ हो रहे होते हैं, और वो बार बार धुलते हैं, बार बार अपनी अपनी जगहों पे जाते हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से मुझे कहते हैं गुल प्लीज़ डिटेल दिखाएं, डिटेल दिखाएं। तो चलें आज आपको मैंने डिटेल दिखा दी है जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।